18 साल बाद भी पहली ट्रॉफी का इंतजार अक्षर पटेल से हैं दिल्ली वालों को उम्मीदें। दिल्ली कैपिटल्स के सेनापति हैं केएल राहुल पृथ्वी के साथ ओपनिंग में आकर करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी। स्टार के नहीं आने से गेंदबाजी हुई थोड़ी कमजोर, कागजों में प्लेइंग 11 है सबसे धाकड़। आईपीएल के 18 सीजन हो चुके हैं लेकिन ये टीम सिर्फ एक बार फाइनल खेलती है और उसमें भी एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाती है। 6 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती है, 15 कप्तान बदल देती है लेकिन फिर भी ट्रॉफी नहीं जीत पाती। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स की इस बार कमान तो अक्षर पटेल के पास है। उनकी प्लेइंग 11 या कहें उनका स्क्वाड भी कागजों में सबसे मजबूत है। ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर्स हो, लोअर ऑर्डर्स हो, गेंदबाजी हो, हर जगह तमाम सारे या कहें इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। मिचेल स्टार के शुरुआती मैचों में नहीं आने से टीम जरूर परेशान नजर आएगी लेकिन फिर भी उनके बैकअप ऑप्शन के तौर पर लुंगी इंगड़ी हैं, चमीरा, दुष्यंता चमीरा है, काइले जेमिसन है, तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिचेल स्टार की भरपाई कर सकते हैं। आकिब नवीदर को इस बार अपने साथ स्क्वाड में जोड़ा है। मुकेश कुमार पहले से मौजूद है। टी नटराजन अगर फिट होते हैं तो कमाल की देथौर में गेंदबाजी वो कर सकते हैं। ओपनिंग में ऑप्शन मौजूद है। केएल राहुल तो फिक्स ओपनर है, साथ में पृथ्वी शॉ का ऑप्शन मौजूद है, प्रथुम निशंका मौजूद है, बेन डकेट का ऑप्शन मौजूद है। मिडिल ऑर्डर्स में एक बड़ी समस्या आती थी लेकिन डेविड मिलर के आ जाने से मिलर और स्टब्स किसी भी परेशानी से टीम को निकाल सकते हैं। अगर आखिरी के ओवरों में रनों की जरूरत है तो आशुतोष शर्मा और विपराज निगम का नाम हमेशा सबके जहन में आ ही जाएगा। तो टीम बहुत धाकड़ है लेकिन क्या है इनका पूरा स्क्वाड, मुकाबले कब और कहां खेलेंगे और साथ में प्लेइंग 11 कैसी बनेगी, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। तो शुरुआत करते हैं स्क्वाड से। बल्लेबाजी में इनके ऑप्शन की बात करें तो केएल राहुल हैं, करुण नायर हैं, डेविड मिलर हैं, बेन डकेट हैं, प्रथुम निशंका हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, पृथ्वी शॉ हैं इनके पास, साहिल पोखेर हैं, साथ में अभिषेक पोरेल हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल हैं, आशुतोष शर्मा हैं, अजय मंडल हैं, साथ में आगिम नबीडार हैं, नीतीश राणा को भी इस बार अपने स्क्वाड में जोड़ लिया है, विपराज निगम है, समीर रिजवी हैं, माधव तिवारी हैं, त्रिपुना विजय हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की तो सबसे बड़ा नाम मिचेल स्टार का आता है, फिर है टी नटराजन, मुकेश कुमार इनके पास मौजूद है, कुलदीप यादव हैं, दुष्यंता चमीरा, लुंगी इंगड़ी, काइले जेमिसन, ये तो इनकी पूरा स्क्वाड हो गया। अगर बात करें इनके मुकाबलों की तो पहला मुकाबला ये खेलेंगे 1 अप्रैल को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, शाम के 7:30 बजे मुकाबला लखनऊ के खिलाफ है। फिर 4 अप्रैल को अपना 3 बजे मुकाबला खेलेंगे 3:30 बजे मुंबई के खिलाफ अपने होम ग्राउंड यानी अरुण जेटली स्टेडियम में। 8 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ 7:30 बजे मुकाबला खेलेंगे अरुण जेटली स्टेडियम में। और 11 अप्रैल को चेपॉक यानी चेन्नई में खेलेंगे सीएसके के खिलाफ शाम के 7:30 बजे। तो ये इनके मुकाबलों की जानकारी है। अब बात करें इनके संभावित प्लेइंग 11 की तो पहला नाम आता है केएल राहुल का, क्योंकि इनके जो कोच हैं हेमंत बदानी और साथ में कप्तान अक्षर पटेल साफ कर चुके हैं कि केएल राहुल इस बार ओपनिंग करते नजर आएंगे। पिछली बार इन्होंने 149 के स्ट्राइक रेट से दिल्ली के लिए 539 रन बनाए थे और इस टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। और आपको बता दें पिछले कई सालों से राहुल का स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में रहा था लेकिन पिछली बार उन्होंने 149 से ज़्यादा या 150 के करीब के स्ट्राइक रेट से रन कूटे थे। अगर अगले नाम की बात करें, अगर आपको मिचेल स्टार्क नहीं आते हैं, लुंगी इंगड़ी या फिर दुष्यंता चमीरा, काइले जेमिसन का साथ चाहिए तो आप इंडियन ओपनर के साथ जा सकते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे पृथ्वी शॉ, प्रथुम निशंका विदेशी ओपनर है, बेन डकेट इनके पास हैं, साथ में अभिषेक पोरेल हैं। अगर पृथ्वी शॉ की बात करें तो जितने सारा दमखम लगाया है डोमेस्टिक में, एक चांस तो बनता है इस खिलाड़ी का। 79 मैच इस टीम के लिए पहले खेले हैं, 147 के स्ट्राइक रेट से 1892 रन इन्होंने बनाए इस टीम के लिए और 14 50 भी लगाई हैं इस टीम के लिए। अगर बात करें नंबर 3 की तो यहाँ पर आप नीतीश राणा के साथ जा सकते हैं, आपको मिडिल ऑर्डर में कमाल का स्टार्ट दे सकते हैं। 161 के स्ट्राइक रेट से पिछले साल राजस्थान के लिए 217 रन बनाए थे। अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो 6 मुकाबलों में 4 बार ऐसा हुआ जहां 30+ स्कोर बनाया है। टोटल बात करें तो 274 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट भी इनका ठीक ठाक रहा था, 150 के करीब रहा था। नंबर 4 पर मैं चाहूंगा अक्षर पटेल खेलें। 157 के स्ट्राइक रेट से पिछले साल 263 रन बनाए थे और ये खिलाड़ी कमाल का है भाई। इसे टीम इंडिया आजमा चुकी है, पिछले इस बार वर्ल्ड कप में मौके नहीं मिले लेकिन फिर भी अक्षर पटेल को हम नंबर 4 की जिम्मेदारी दे सकते हैं। 5 पर डेविड मिलर, पिछले बार अच्छा नहीं गया था, 11 मुकाबलों में 127 के स्ट्राइक रेट से 153 रन बनाए थे लखनऊ के लिए। इस बार ये दिल्ली आ चुके हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 63 रनों की अच्छी पारी खेली थी और पूरे वर्ल्ड कप में इनके बल्ले से रन निकले थे तो कह सकते हैं अभी ये रेड फॉर्म में है और इन्हें बाहर करना सबसे बाहर अच्छा फैसला नहीं होगा। अगले नाम की बात करें
करें तो है टिस्टन स्टब्स का। कोई शक और कोई सवाल नहीं है। 150 के स्ट्राइक रेट से 300 रन पिछले बार बनाए थे और इस वर्ल्ड कप में गर्दा उड़ा रखा था, तो ये कह सकते हैं इसके लिए परफेक्ट चॉइस है। फिर आते हैं आशुतोष शर्मा, नंबर 6 की जिम्मेदारी इन्हें दे सकते हैं। पिछले साल 160 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए थे। फिर आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। स्पिन ट्रैक है तो आप विपराज निगम के साथ जा सकते हैं, और अगर आप तेज़ गेंदबाजी में थोड़ा सा दमखम देखना चाहते हैं तो आकिब नबी को भी ट्राई कर सकते हैं। विपराज की बात करें तो बल्लेबाजी में 179 के स्ट्राइक रेट से 42 रन पिछले साल बनाए थे और एक हारा हुआ मुकाबला, अपना पहला ही मुकाबला जिता दिया था। अगर बात करें अगले नाम की तो आता है द ग्रेट कुलदीप यादव का। 7.07 की इकोनॉमी से 15 विकेट चटकाए थे पिछली बार और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे अपनी टीम के लिए। फिर नाम आता है लुंगी इंगड़ी का, क्योंकि मिचेल स्टार्क आपके पास शुरुआती मैचों में तो नहीं है। ऐसे में लुंगी इंगड़ी 10.1012 की इकोनॉमी से 4 विकेट पिछले बार आरसीबी के लिए चटकाए थे। 2 ही मुकाबला खेला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में गेंदबाजी की थी और जिस फॉर्म में वो इस वक्त चल रहे हैं, अगर इनकी टीम फाइनल में पहुंचती तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के प्रबल दावेदार थे। ऐसे में इन्हें बाहर रखना टीम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर आप काइले जेमिसन और दुष्यंता चमीरा, 2 ऑप्शन मौजूद हूँ। मैं काइले जेमिसन के साथ जाऊंगा। T20 के इनके रिकॉर्ड देखें तो 104 मैच में 8.38 की इकोनॉमी से 117 विकेट चटकाए हैं। इस वजह से मैं काइले जेमिसन के साथ जाऊंगा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। अगर यहाँ पर विपराज निगम ऊपर नहीं आप खिलाते हैं तो आप नीचे भी विपराज निगम को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर टी नटराजन फिट होते हैं तो आपको डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कोई करके दे सकता है इस टीम में, इस स्क्वाड में। तो नाम आता है टी नटराजन का। इनके ओवरऑल आईपीएल कैरियर की बात करें तो 8.93 की इकोनॉमी से 67 विकेट चटका चुके हैं आईपीएल में, और पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा था। चोट की वजह से सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले थे। इस बार उम्मीद होगी टी नटराजन से कि वो इस बार टीम को अच्छी डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दें। हमने देखा था हैदराबाद के लिए खेलते हुए इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। ये तो हो गई प्लेइंग 11। इसमें कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं जहां पर आप थोड़े बहुत दांव लगा सकते हैं। अगर आपको आखिरी में 2 विदेशी बैटर चाहिए जो खास करके डेविड मिलर और टिस्टन स्टब्स होंगे, और 2 ही तेज गेंदबाज चाहिए जिसमें आप अगर मिचेल स्टार्क आते हैं तो मिचेल स्टार्क, फिर लुंगी इंगड़ी, और लुंगी इंगड़ी नहीं होते तो काइले जेमिसन, या मिचेल स्टार्क नहीं होते तो काइले जेमिसन या फिर दुष्यंता चमीरा के साथ आप जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन पर आपके पास मौजूद है। इनकी अगर सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो इनकी बल्लेबाजी है। गेंदबाजी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन फिर भी अगर सटीक एग्जीक्यूशन हो तो ये बड़े आराम से पहुंच सकते हैं इस बार फाइनल में। आकाश चोपड़ा ने भी इनके लिए प्लेइंग 11 चुनी है। वो काफ़ी कह सकते हैं ये खबर आने से पहले चुनी थी जब मिचेल स्टार्क नहीं आए थे। उन्होंने केएल राहुल और पृथ्वी शॉ को ओपनर रखा है, और अभिषेक पोरेल को नंबर 3, 4 पर नीतीश राणा, 5 पर डेविड मिलर, 6 पर टिस्टन स्टब्स, 7 पर अक्षर पटेल, 8 पर विपराज निगम, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर स्टार्क, 11 पर मुकेश में से आकिब में कोई एक, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टी नटराजन। अगर बात करें हर्षा भोगले की तो हर्षा भोगले ने भी दिल्ली की प्लेइंग 11 चुनी है। इसमें उन्होंने रखा है केएल राहुल को, पृथ्वी शॉ को रखा है, नीतीश राणा को रखा है, डेविड मिलर, टिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, स्टार्क और लुंगी इंगड़ी। अगर स्टार्क नहीं होते हैं तो आप यहां पर काइले जेमिसन के साथ जा सकते हैं, दुष्यंता चमीरा के साथ जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और इंपैक्ट प्लेयर पर आकिब नबी दर को उन्होंने दांव लगाया है। तो ये एक सभी ने टीम चुन रखी है जिसमें दिल्ली पर हर किसी को इस बार इनकी प्लेइंग 11 देखकर, इनका स्क्वाड देखकर ये भरोसा है कि प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। लेकिन पिछले बार की बात करें तो पहले के 4 मुकाबलों में, 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते थे, 1 मुकाबला हारा था। लेकिन आखिरी के जो 5 मुकाबले थे उनमें सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाए थे और 5वें नंबर पर सीजन को फिनिश किया था। पिछले बार भी इनकी टीम शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उस शुरुआत को कैच नहीं कर पाए और कह सकते हैं प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए थे। इस बार उम्मीद होगी कि केएल राहुल जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट पर काम किया है, उसका फायदा इस टीम को मिलेगा। अगर पृथ्वी शॉ को आप ओपनर के तौर पर प्रयोग करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे जहां पर आप तेज गेंदबाजों को प्रयोग कर सकते हैं जो विदेशी तेज गेंदबाज हैं। अब उसके अलावा आपके पास मिडिल ऑर्डर में कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अभिषेक पोरेल हैं जो पिछले बार आपके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। फिर है नीतीश राणा इस टीम के ऐसे मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। करुण नायर उनके बैकअप के तौर पर मौजूद हैं। साथ में अगर बात करें नंबर 4 पर आप खिला सकते हैं अक्षर पटेल को, 5 पर डेविड मिलर, और साथ में आपके स्टब्स होंगे आशुतोष शर्मा, विपराज निगम आपको फायर पावर दे सकते हैं। गेंदबाजी में आप लुंगी इंगड़ी के साथ जा सकते हैं। काइले जेमिसन के साथ मैं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है चमीरा से बेटर ऑप्शन काइले जेमिसन है। अगर स्टार्क आ जाते हैं तो आपको कुछ सोचना नहीं, स्टार्क और लुंगी इंगड़ी के साथ जा सकते हैं। आकिब नबी को ट्राई कर सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टी नटराजन को देख सकते हैं। तो कह सकते हैं इनकी गेंदबाजी
अच्छी है, ये टीम कागजों पर बहुत मजबूत है और ये अगर इस बार प्लेऑफ में नहीं पहुंचे तो कह सकते हैं इनके लिए इससे ज़्यादा बैड लक कुछ हो ही गया नहीं। मैं तो कहता हूं अगर आप दिल्ली के फैंस हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप टीम इस बार फाइनल में पहुंचेगी, और फाइनल में नहीं भी पहुंचती है तो जो सीजन का खात्मा करेगी ना वो पॉइंट्स टेबल पर पहले या दूसरे स्थान पर करेगी। जिस तरह से इनकी फॉर्म में खिलाड़ी चल रहे हैं, साथ साथ जिस तरह से इनकी कप्तानी हो रही है, जिस तरह से इनकी कोचिंग स्टाफ है ना, वो सच में कमाल का है। इस बार ये दमखम दिखाएंगे, बहुत अच्छा खेल दिखाएंगे और उसका फ़ायदा दिल्ली को मिलने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से बड़े बदलाव कर सकती है दिल्ली की टीम? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।